क्या होगा जब एक बेबस लड़की को आधी रात मूसलाधार बारिश में घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बिखर जाएगी या फिर कोई ऐसा इंसान सामने आएगा जो उसकी किस्मत बदल देगा? लेकिन इससे पहले कि सच सामने आए, एक ऐसा खौफनाक हमला होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। वृंदा की जिंदगी में मुश्किलों का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस घर को उसने अपना सहारा समझा था, उसी घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। स्वाति की मां का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर था। उन्होंने बिना वृंदा की कोई बात सुने उसे घर से बाहर जाने का आदेश दे दिया। वृंदा बार बार हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक भी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार स्वाति की मां ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया और घर का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वृंदा कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। चारों तरफ अंधेरा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीगती हुई वृंदा धीरे धीरे घर के बाहर बने छोटे से पार्क तक पहुंची और एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर कब उसकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी। दूसरी तरफ संजय और स्वाति किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। जैसे ही दोनों वापस लौटने लगे, संजय के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि घर पर कुछ बहुत गलत हुआ है। वह जल्दी जल्दी गाड़ी चलाने लगा, जबकि स्वाति भी उसके चेहरे की घबराहट देखकर परेशान हो गई। उधर वृंदा पूरी तरह टूट चुकी थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। उसके शरीर पर पहले से ही कई चोटों के निशान थे, क्योंकि इससे पहले उसे एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। जब वह अपने पुराने घर पहुंची थी, तभी नरेंद्र ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। नरेंद्र की नीयत पहले से ही खराब थी और इस बार उसने सारी हदें पार करने का फैसला कर लिया था। उसने वृंदा का रास्ता रोक लिया और जबरदस्ती उसे अपने करीब खींचने लगा। लेकिन वृंदा डरने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी ताकत से नरेंद्र को धक्का दिया और वहां रखा सामान उठाकर उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। नरेंद्र कुछ पल के लिए संभल नहीं पाया, लेकिन फिर वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जबरदस्ती वृंदा को पकड़ लिया और उसकी मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करने लगा ताकि वह उसे अपनी पत्नी साबित कर सके। यह देखकर वृंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में रखा फूलों का भारी गमला उठाया और पूरी ताकत से नरेंद्र के सिर पर दे मारा। गमला लगते ही नरेंद्र दर्द से चीख उठा और कुछ देर के लिए जमीन पर गिर पड़ा। यही मौका देखकर वृंदा वहां से भागने लगी। उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन नरेंद्र इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत उठकर एक डंडा उठा लिया और पीछे से दौड़ते हुए वृंदा के सिर और कंधे पर जोरदार वार कर दिया। अचानक हुए हमले से वृंदा लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। नरेंद्र ने तुरंत मुख्य दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह कहीं भाग न सके। लेकिन इस बार वृंदा ने मन ही मन कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह नरेंद्र को उसके हर गुनाह की सजा दिलाकर ही रहेगी। उसने हिम्मत जुटाई, नरेंद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाया और किसी तरह वहां से निकल भागी। काफी देर तक भागते रहने के बाद आखिरकार वह फिर से स्वाति के घर पहुंच गई, क्योंकि उसे यही जगह सबसे सुरक्षित लग रही थी। लेकिन किस्मत को शायद अभी उसका और इम्तिहान लेना था। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, स्वाति की मां का गुस्सा फिर से फूट पड़ा।
उन्होंने बिना कुछ सुने वृंदा को दोबारा धक्का देकर बाहर निकाल दिया और सख्त आवाज में कहा कि अगर वह तुरंत यहाँ से नहीं गई तो पुलिस बुलाकर उसे उसके पति के हवाले कर देंगी। यह सुनते ही वृंदा पूरी तरह सहम गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। वह चुपचाप घर के बाहर आकर उसी पार्क की बेंच पर बैठ गई। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। चोटों का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने आखिरी बार घर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और आखिरकार वह वहीं बेंच के पास जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसी समय संजय और स्वाति की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। स्वाति जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बेहोश लड़की पर गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर से बोली, वृंदा। संजय भी तेजी से वहां पहुंचा और वृंदा की हालत देखकर पूरी तरह घबरा गया। उसके माथे से खून निकल रहा था। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी और उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो चुकी थी। स्वाति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत वृंदा को उठाने की कोशिश की और संजय से कहा कि उसे किसी भी हालत में अंदर ले जाना होगा। लेकिन तभी घर का दरवाजा खुला और स्वाति की मां सामने आ गई। उनके चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वृंदा इस घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब एक तरफ अपनी मां थी और दूसरी तरफ बेहोश हालत में पड़ी वृंदा। स्वाति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह किसका साथ दे। संजय भी पहली बार इतने बड़े फैसले के सामने खड़ा था। क्या वह वृंदा को वहीं छोड़ देगा या फिर सबके खिलाफ जाकर उसकी जान बचाएगा? यही फैसला आने वाले समय में हर रिश्ते की सच्चाई सामने लाने वाला था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्वाति अपनी मां की बात मानेगी या फिर इंसानियत का साथ देकर वृंदा को बचाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संजय कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह गया, लेकिन जब उसने बारिश में भीगी हुई और बेहोश पड़ी वृंदा की हालत देखी तो उसने फैसला कर लिया कि अब वह किसी की भी परवाह नहीं करेगा। उसने तुरंत वृंदा को अपनी बाहों में उठा लिया। स्वाति भी उसके साथ खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी स्वाति की मां गुस्से से चिल्लाते हुए बोली कि अगर वृंदा इस घर के अंदर आई तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लेकिन इस बार संजय ने पहली बार सख्त आवाज में कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई नियम नहीं होता और किसी घायल लड़की को इस हालत में बाहर छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। संजय की यह बात सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। स्वाति ने भी अपनी मां का हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश की कि अभी बहस करने का समय नहीं है, पहले वृंदा की जान बचानी जरूरी है। आखिरकार दोनों मिलकर वृंदा को घर के अंदर ले आए। वृंदा पूरी तरह बेहोश थी। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और शरीर पर कई जगह चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। स्वाति तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसके घाव साफ करने लगी। संजय डॉक्टर को फोन करने लगा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचा और वृंदा की जांच करने लगा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। उसके शरीर में कमजोरी भी है और चोटें भी गहरी हैं। उसे पूरा आराम चाहिए और किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए। यह सुनते ही स्वाति और संजय की चिंता और बढ़ गई। लेकिन स्वाति की मां अब भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी।
उन्हें लग रहा था कि वृंदा की वजह से उनके परिवार की शांति खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र अपने घर में गुस्से से पागल हो चुका था। उसके सिर पर लगी चोट से खून बहना बंद तो हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी थी। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और कसम खाई कि इस बार वह वृंदा को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में लेकर रहेगा। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि पूरे शहर में वृंदा को ढूंढो। अगर वह कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। गुंडे चारों तरफ फैल गए और वृंदा की तलाश शुरू हो गई। इधर घर के अंदर धीरे धीरे वृंदा को होश आने लगा। उसने जैसे ही आंखें खोली तो सबसे पहले उसके सामने स्वाति दिखाई दी। स्वाति की आंखों में चिंता और अपनापन देखकर वृंदा भावुक हो गई। उसने उठने की कोशिश की लेकिन दर्द की वजह से फिर से लेट गई। संजय ने उसे आराम करने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन वृंदा के मन में एक ही डर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि नरेंद्र इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह जरूर यहाँ आएगा और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। संजय ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वह जिंदा है कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर वृंदा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए किसी को भेजा है जो हर मुश्किल में उसका साथ देगा। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सभी लोग चौंक गए। संजय खिड़की के पास गया और बाहर झांककर देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। बाहर नरेंद्र के आदमी खड़े थे। वे पूरे घर पर नजर रखे हुए थे। संजय समझ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। उसने तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा दी। स्वाति भी घबरा गई। उधर नरेंद्र अपने गुंडों से लगातार फोन पर जानकारी ले रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि वृंदा स्वाति के घर में है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने कहा कि अब खेल शुरू होगा। अगर वह प्यार से बाहर नहीं आएगी तो मैं उसे जबरदस्ती बाहर निकालूंगा। रात गहराती चली गई। घर के अंदर सभी लोग जाग रहे थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। स्वाति डरकर संजय के पास आ गई। तभी बाहर से किसी के दरवाजा पीटने की तेज आवाज आने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। घर के सभी लोग डर गए। संजय ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और एक बड़ा पत्थर अंदर आकर गिरा। उसके साथ एक धमकी भरी चिट्ठी भी बंधी हुई थी। संजय ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, वृंदा को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इस घर का कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा। यह पढ़ते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वाति की मां भी पहली बार डर गई। उन्हें एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दूसरी तरफ वृंदा यह सब सुनकर खुद को दोष देने लगी। उसने कहा कि उसकी वजह से पूरा परिवार खतरे में पड़ गया है और वह नहीं चाहती कि किसी को उसकी वजह से नुकसान पहुंचे। उसने फैसला किया कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, संजय ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि अब भागने का समय खत्म हो चुका है। अब सच और झूठ की लड़ाई होगी और इस बार जीत सिर्फ सच की होगी। संजय की यह बात सुनकर वृंदा के अंदर भी हिम्मत लौटने लगी।
उसने तय कर लिया कि अब वह नरेंद्र से डरकर नहीं भागेगी बल्कि उसके हर गुनाह का पर्दाफाश करेगी। दोस्तों, अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। आपके हिसाब से क्या नरेंद्र अपने अगले हमले में कामयाब होगा या संजय और स्वाति मिलकर उसकी हर साजिश को नाकाम कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, लेकिन उस घर में मौजूद किसी भी इंसान की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर नरेंद्र के आदमी लगातार घर पर नजर रखे हुए थे और अंदर हर किसी के दिल में एक ही सवाल था कि अगला हमला कब होगा। संजय पूरे घर का जायजा ले रहा था ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। स्वाति वृंदा के पास बैठी थी और बार बार उसे हिम्मत दे रही थी कि अब वह अकेली नहीं है। लेकिन वृंदा के मन में डर और अपराध बोध दोनों थे। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से यह पूरा परिवार मुसीबत में फंस गया है। उसने धीरे से कहा कि अगर वह यहाँ से चली जाए तो शायद सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन संजय ने तुरंत उसकी बात काट दी और दृढ़ आवाज में कहा कि मुसीबत से भागने वाले कभी जीत नहीं पाते। अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र के हर अपराध का अंत किया जाए। संजय की यह बात सुनकर वृंदा के अंदर भी नया साहस जाग उठा। उसने फैसला कर लिया कि अब वह डरकर नहीं भागेगी बल्कि सच का सामना करेगी। तभी अचानक बाहर से तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। संजय ने खिड़की से बाहर देखा तो कई गाड़ियां घर के बाहर आकर रुक चुकी थी। उनमें से नरेंद्र अपने आदमियों के साथ नीचे उतरा। उसके चेहरे पर पहले की तरह घमंड और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर वृंदा को बाहर नहीं भेजा गया तो वह पूरे घर को तहस नहस कर देगा। घर के अंदर माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। स्वाति की माँ, जो अब तक वृंदा को ही हर परेशानी की वजह मान रही थी, पहली बार सच में डर गईं। उन्हें एहसास होने लगा कि जिस लड़की को उन्होंने धक्के मारकर घर से निकाला था, वह खुद भी एक बड़ी साजिश का शिकार है। संजय ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन भारी बारिश और रास्ता बंद होने की वजह से पुलिस को पहुंचने में समय लगने वाला था। यह सुनकर नरेंद्र और ज्यादा बेखौफ हो गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे लोग जबरदस्ती घर का गेट तोड़ने लगे। जोर जोर की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में गेट टूट गया और नरेंद्र अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया। संजय ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों आमने सामने खड़े थे। नरेंद्र ने ताना मारते हुए कहा कि आज कोई भी उसे वृंदा तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। लेकिन संजय ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी वृंदा को हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। नरेंद्र के आदमी भी संजय पर टूट पड़े, लेकिन संजय ने पूरी हिम्मत से उनका सामना किया। उधर स्वाति ने तुरंत वृंदा को सुरक्षित कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी दो गुंडे पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आए। उन्होंने वृंदा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वृंदा पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। उसने पूरी ताकत से एक गुंडे को धक्का दिया और दूसरे के हाथ से डंडा छीन लिया। उसने उसी डंडे से दोनों पर हमला कर दिया। दोनों गुंडे दर्द से कराहते हुए पीछे हट गए। स्वाति भी हिम्मत दिखाते हुए उनके सामने डट गई। दोनों ने मिलकर उन गुंडों को कमरे से बाहर निकाल दिया। उधर संजय और नरेंद्र की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही थी। आखिरकार नरेंद्र ने गुस्से में एक लोहे की रॉड उठाई और संजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी वृंदा दौड़कर बीच में आ गई। उसने संजय को धक्का देकर बचा लिया और खुद चोट खा गई। यह देखकर संजय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पूरी ताकत से नरेंद्र को पीछे धकेल दिया।
उसी समय बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। पुलिस के पहुंचते ही नरेंद्र के आदमी भागने लगे, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने की वजह से कोई भी बच नहीं पाया। पुलिस ने नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते भी नरेंद्र वृंदा को धमकी देता रहा कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस बार वृंदा के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने पहली बार खुलकर कहा कि अब वह किसी से नहीं डरेगी और हर अपराध का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी। नरेंद्र को हथकड़ी लगाकर पुलिस अपने साथ ले गई। उसके जाते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। स्वाति की मां धीरे धीरे वृंदा के पास आईं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वृंदा का हाथ पकड़ा और कहा कि उन्होंने गुस्से और गलतफहमी में बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने वृंदा से माफी मांगी और कहा कि अगर वह चाहे तो उन्हें कभी माफ न करे, लेकिन वह दिल से अपने किए पर शर्मिंदा है। वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। उस पल घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ घंटे पहले नफरत और गलतफहमी थी, वहीं अब अपनापन और भरोसा लौटने लगा। संजय ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आखिरकार सब सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद भी उसके कई राज सामने आना बाकी थे। पुलिस को उसके खिलाफ ऐसे सबूत मिले जो कई पुराने अपराधों का पर्दाफाश करने वाले थे। अब आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले थे और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला था। दूसरी तरफ संजय और वृंदा के बीच विश्वास की एक नई डोर बंध चुकी थी। स्वाति भी यह समझ चुकी थी कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया कि अब किसी भी झूठ या अफवाह पर भरोसा नहीं करेंगे और हर सच को सामने आने का मौका देंगे। वृंदा ने भी अपने आंसू पोंछते हुए नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी अन्याय के सामने कभी नहीं झुकेगी और अपने सम्मान के लिए हमेशा डटकर खड़ी रहेगी। कहानी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी छोड़ जाती है। क्या नरेंद्र जेल से बाहर आने की नई साजिश रचेगा? क्या उसके पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा? क्या संजय और वृंदा की जिंदगी में फिर कोई नया तूफान आएगा, या अब आखिरकार उनकी जिंदगी में सुकून लौटेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे और हर नया मोड़ पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप आगे आने वाले हर बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोड़ के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, नरेंद्र की कहानी सच में खत्म हो गई है या असली खेल अभी बाकी है?